और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतन। किसी भी चीज़ की सुरक्षा, देश की सुरक्षा संविधान से चलता है और जिले की सुरक्षा करती है पुलिस। पुलिस की सुरक्षा को आसान बनाने के लिए एक चीज़ का सुविधा जो है पुलिस के द्वारा लाया गया है, वो 112 नंबर। 112 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको डायल करने के बाद में आपको कहीं पे भी आप फंसे हो, तुरंत 112 नंबर आप तक पहुंचती है और आपको किसी भी मुश्किल से, जिस भी मुश्किल से या कुछ भी दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो आपको तत्काल इमरजेंसी पे आपके समस्या का समाधान पुलिस के द्वारा 112 नंबर से किया जाता है। इसी मामले को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया था? अब 112 नंबर को लेकर ये सवाल पैदा होता है। हम आपको बता दें, अमलेश्वर थाना अंतर्गत एक एरिया होता है, पुट्ठा फैक्ट्री के पीछे बरगद पेड़ के नीचे। सूचना मिलती है, किसी के द्वारा पता चलता है, 112 नंबर पे कोई डायल लगाकर बताता है कि वहाँ कुछ लोग एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स को खोल रहे हैं। शायद ये जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की है। सुबह करीबन 8:15 को डीआरजी रायपुर में ये संदेश आता है और जिसके बाद से टीम वहाँ से रवाना होती है 112 नंबर की, जिसमें प्रीतम सिंह हरिवंश और उसके जो 112 के चालक रुपेंद्र यादव उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो 112 की गाड़ी को देखकर जितने भी 3-4 आरोपी थे वो भागने लगते हैं। जिसके बाद में जब जो प्रीतम सिंह है उसके द्वारा जब आगे बढ़ा जाता है और कोशिश की जाती है अपराधियों को पकड़ने में, तब उनके हाथ में चढ़ता है पवन निषाद। पवन निषाद एक आरोपी है जो इस पूरे उसमें एक भूमिका निभाता है, क्योंकि वही सबसे पहले पकड़ाया जाता है, जिस पर प्रीतम सिंह को पकड़ लिया जाता है। और उसकी पूछताछ जब वो कर रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, उसी बीच के दौरान जो पवन सिंह है उसके जो 3 दोस्त हैं वो सामने से आते हैं। साथ में उनके हाथ में होता है सब्बल, बल्ली और साथ में चाकू। और प्रीतम सिंह जो उस आरक्षक तैनात होता है उस ड्यूटी पे, उस पर जान से मारने की धमकी एवं जो चाकू दिखाकर ये धमकी दी जाती है कि उसके दोस्त को छोड़ दो वरना उसे जान से मार दिया जाएगा। हम आपको बता दें, उसके बाद में जब प्रीतम सिंह पूछताछ कर रहे होते हैं इसी बीच में कि कौन कौन तुम्हारे साथी थे और तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, क्या मोटरसाइकिल की चोरी है, जो तमाम चीज़ें जो होती है एक आरक्षक पूछताछ कर सकता है वो कर रहा होता है। उसी बीच में अचानक उस पर हमला किया जाता है, जिसके बाद में प्रीतम सिंह अपने चालक रुपेंद्र यादव को बुलाते हैं। जिसके बाद में जो उसके साथी होते हैं पवन निषाद, जिनका नाम है पवन निषाद के साथी मनीष साहू, अखिलेश दास और रुपेंद्र साहू, ये चारों आरोपी सब्बल चाकू से हमला करने लगते हैं। और साथ ही आरक्षक जो तैनात होता है प्रीतम सिंह, उसके हाथ की सोनाटे की घड़ी और साथ ही उसके पास जो चीज़ें होती हैं, सोनाटे की घड़ी जिसकी कीमत 1000 रुपये थी, उसे आरक्षक के हाथ से छीन लिया जाता है और उसे इस बेरहमी से मारा जाता है कि उसकी वर्दी तक को फाड़ दिया जाता है और उसको पूरी तरीके से घायल भी कर दिया जाता है। हम आपको बता दें कि इसके जो साथी थे, चारों साथी मिलकर उस जो 112 है उस गाड़ी की जो शीशे हैं उसको तक सब्बल से तोड़ने का प्रयास करते हैं और तोड़ भी देते हैं। हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना को अंजाम देते हैं ये 4 आरोपी, जिन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी भय नहीं था कि इस घटना को अंजाम देने के बाद में एक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के साथ में इस तरीक़ा का बिहेवियर या इस तरीक़ा का अपराध करने के बाद में इनके साथ में क्या कुछ आगे हो सकता है, ये बिना सोचे उन्होंने ये चीज़ कर दिया। हम आपको बता दें ये पूरी घटना कल की थी, जिसके बाद में सवाल उठता है कि जो सुरक्षा आपके लिए तैनात की जाती है, जो पुलिसकर्मी आपके लिए सुरक्षा के लिए हैं, उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार जब किया जाता है और इस तरीके की क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं जिन्हें पुलिस का भी डर नहीं है, इस चीज़ को इस पूरे घटना के दौरान हम समझ सकते हैं, जिसको लेकर पूरी जो टीम है गठित हुई और इसकी जो आरोपी हैं उसकी तलाश के लिए, क्योंकि जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया उसके बाद में जो चारों आरोपी हैं वो वहाँ से फरार होते हैं। उसके बाद तुरंत ही उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है वो इनके पीछे पड़ जाती है और जिसके बाद में कार्रवाई करने के बाद में इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरीके की सुरक्षा करने वाले कर्मियों के साथ में इस तरीके का व्यवहार करना, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कहीं ना कहीं दिखाया कि उनमें पुलिस का डर नहीं है।
इस चीज़ों को गंभीरता से लेकर एसपी के द्वारा ये पूरी कार्रवाई को की गई और आज इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडिशनल माइक 2 ने बताया, क्या कुछ देखने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो में। अमलेश्वर थाना में कल एक सूचना आई, उस इवेंट पर डायल 112 की गाड़ी हमारी ERV है, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल, वो वहाँ पर गई हुई थी। सूचना ये थी कि एक मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट कुछ लोग मिलके खोल रहे हैं। वहाँ मौके पर गए तो आरक्षक है प्रीतम सिंह, उसने देखा कि कुछ लड़के डायल एक मोटरसाइकिल का कुछ अलग अलग पार्ट को खोल रहे हैं। उस पर उसने जा कर के देखा और दौड़ाया तो एक लड़के को उसने पकड़ लिया, पवन निषाद नाम के लड़के को पकड़ा कि ये क्या कर रहे हो। उसी बीच में अचानक जो उसके अन्य साथी थे जो भागे हुए थे, उन लोगों ने डंडा लेकर के, चाकू लेकर के वापस आए और इनके ऊपर हमला कर दिया कि हमारा साथी जो पकड़े हो पवन निषाद, उसको छोड़ो। उसको छुड़ाने के लिए इन लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, छीना झपटी किया और उसके घड़ी को भी लूट लिया। और उस लड़के को इसी बीच में जो ERV का ड्राइवर था वो भी आया, बीच बचाव किया और एक लड़के को ही, पवन निषाद को ही पकड़ के बाकी लोग भाग गए थे। पूछताछ करने पर वो खिलेश दास, मनीष साहू और एक अन्य लड़के का नाम बताया, रुपेन साहू का। इस पर गंभीरता को देखते हुए, चूँकि इसमें मारपीट हुई थी पुलिस के साथ, फिर गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी, उसके सभी कांच तोड़ दिए गए थे, छीना झपटी की गई थी, वर्दी को फाड़ दिया गया था, सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाया गया था और घड़ी की लूट भी हुई थी, जिस पर से थाना अमलेश्वर में IPC की धारा 294, 332, 506, 353, 394, 186, 427 IPC एक्ट और चाकू लेकर के, चूँकि उसको डराया धमकाया गया था, तो उस पर से 25-27 आर्म्स एक्ट भी कायम किया गया। मामले की विवेचना करते हुए थाना प्रभारी और उसकी टीम ने इन आरोपियों पर कड़ी निगाह रखते हुए खोजबीन जब शुरू किया तो ये 3 आरोपी और पकड़ाए, खिलेश दास मानिकपुरी, मनीष साहू और रुपेन साहू। इनके पास से चाकू बरामद हुआ है और जो बिना नंबर का मोटरसाइकिल पैशन प्रो जिसको खोल रहे थे वो बरामद हुआ है, डंडा बरामद हुआ है और लूटे हुए घड़ी बरामद हुए हैं, अन्य सामग्रियां इनसे बरामद हुई है। इन चारों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। एक आरोपी तत्काल पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर 4 और आरोपियों को पकड़ा गया है। ये एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स को खोलकर बेच रहे थे, जिसके सूचना पर हमारी डायल 112 की गाड़ी वहां पहुंची थी, जिसको पूछने पर वहां से लड़के भाग गए। एक लड़का पकड़ा में आया जिसके साथ पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच में 3 अन्य आरोपी जो भागे हुए थे वो डंडा, राड और चाकू लेकर के पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था और गाड़ियों में तोड़फोड़ किया था। इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR पंजीबद्ध किया गया है। ये IPC की धारा 294, 332, 506, 353, 354, 186, 427 और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सर, सुपेला में कल रात रेड मारी थी, इसमें क्या? सुपेला के एक कैफ़े में पुलिस की दबिश दी गई थी, जहां पर से हुक्का बार संचालित करते हुए पाया गया। हुक्का के कुछ पार्ट वहां पर मौके पर से जब्त किए गए। वहां पर सर्च के दौरान कुछ पासबुक मिले, फर्जी सिम मिले, जिस पर भी अलग से पृथक से कार्रवाई की गई है। ये ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ मामला है। तीसरा मामला सर, रायपुर से क्राइम टीम ने एक आरोपी को लाया, 2 आरोपी पद्मनाभपुर सट्टे वाला मामले जो था। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा खिलाने की सूचना पर जब उसकी लोकेशन ट्रेस किया गया तो हमारी साइबर एंटी क्राइम टीम ने उसको जाकर के रायपुर के एक फार्म हाउस से पकड़ा था, जिस पर से 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप से सट्टा संचालित कर रहे थे। रेड की तो वहां पर 2 व्यक्ति मिले जिनके पास लैपटॉप था और उनके मोबाइल, जिसके माध्यम
से वो सट्टा संचालित कर रहे थे। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 4 अन्य आरोपियों के भी हमें पता चले हैं जिन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कल एक चोरी की रिपोर्ट आई थी जो सुने मकान था, एक व्यक्ति को उसने देखने के लिए छोड़ रखा था। कल अचानक उसने बताया कि घर से कुछ सामान चोरी हुई है, जिस पर लगातार पतासाजी की गई, जिसमें एक चोर को पकड़ा गया जिससे सारे सामान बरामद हो गए। लगभग 5 लाख की चोरी थी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।